आप जैसे चट्टान के करीब हैं और जब बचाएंगे अपनी टीम को। बढ़िया 1v2 1v3 का सिनेरियो करना पड़ेगा, उस प्रेशर को रिलीज करना। पावर आज आपने सबको शॉक्ड कर दिया है। लाइक के प्लेयर की काफी ज्यादा नजदीक है तो बच के उनको भी रहना पड़ेगा, बट अभी के लिए आइको ओरंगुटैन एक बड़ी बैटल के और वो भी इंडल्ज करते हुए टीम पंक के प्लेयर्स के अगेंस्ट। ये शुरुआती फाइट है, शुरुआती फाइट में इतने सारे एलिमिनेशन निकाले जाएंगे जुत्सु के अगेंस्ट। लीजिए, एक बड़ा नुकसान हुआ जरूर है, जुत्सु गेमिंग क्षमा चाहता हूँ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो कि चाहती यही थी कि शुरुआती फ्रैग्स उनके पास आए। मान्या द लीडर ऑफ द टीम, और अभी सामने कोई और नहीं बल्कि टीम अर्नी के खिलाड़ी आपको नजर आते हैं। टीम अर्नी जो कि पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैग्स, बहुत यूजफुल फ्रैग्स, वैल्यू एडिंग फ्रैग्स अपनी टीम के लिए हमेशा लेकर गए हैं, लेकिन अर्नी अभी थोड़ी स्टक है अपनी पोजीशन पॉइंट्स में भी, अपने फिनिश पॉइंट्स में भी, तो वहां से उनको निकलना पड़ेगा, उस प्रेशर को रिलीज करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। लेकिन एडमिनो ये रिफ्लेक्सेस कमाल के थे, आपके ऊपर पहले वाइपर बोलते ना अटैक करना शुरू करा, बट स्टिल एडमिनो मेड इट ऑन टाइम। और जिस तरीके के रिफ्लेक्सेस इस बार दिखाए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आज एक अलग दिन जाने वाला है और पहले मुकाबले में कहीं कृष्णा की प्रेडिक्शन सही ना निकल जाए। देखिए, कृष्णा की प्रेडिक्शन तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन तीनों ही टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट टीम अर्नी लेकिन अभी भी अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं इस लोकेशन से निकलना चाहती है शायद हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, आगे बढ़ना चाहती है, रैपिड चॉइस के साथ भिड़ना चाहती है। और वहीं देखिए एलईएफपी के खिलाड़ी भी आपको पीछे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कि एलईएफपी भी मौका रहते थर्ड पार्टी कर सकती है मैजिक यहाँ पे। कल के दिन एलईएफपी ने ना सूरज काफी सारी थर्ड पार्टी को एग्जीक्यूट किया था, तो क्या पता आज के दिन भी वो उनका एक टीम ही प्लान हो। पर अभी के लिए तो उनको टारगेट किया जा रहा है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बिल्कुल फ्रंट लाइन पे है और उनके पास ज्यादा खिलाड़ी भी मौजूद नहीं है। ऐसे में देख सकते हैं एलईएफपी उनका एक प्लेयर टेक डाउन किया जा चुका है एस्ट्रोस के द्वारा और बाकी प्लेयर भी वहां पे मौजूद है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पावर के ऊपर वो काफी बढ़िया मोलोटॉव थ्रो आउट करी गई, थोड़ा सा पीछे तो खदेड़ा गया है, कारण शायद रैपिड चॉइस को भी अब उनकी पोजीशनिंग का अनुमान है। बट एलईएफपी के प्लेयर्स ने बहुत ही आसानी के साथ डायरेक्टली यहाँ से ट्रोय से मिलान के प्लेयर एस्ट्रोस उन्हें समाप्त कर दिया। बट अब ये कश्मकश है रैपिड चॉइस के प्लेयर की, गॉडलाइक के 2 प्लेयर्स वो टेक डाउन, एकमात्र अकेले खिलाड़ी बचे हैं एस पावर। और लेट्स सी आज के दिन क्या ये एस पावर इस किलो जूल की पावर को इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर रैपिड क्योस वो काफी ज्यादा क्योस इनके लिए खड़ा करेगी। इस पावर के पास अच्छा मौका रिवाइवल एग्जीक्यूट करने का और एरन को हाथ लगाया भी गया, लेकिन एडमिनो वो वापस से रिकॉल होकर आएंगे नीचे और हो सकता है दूसरी लोकेशन पे वो भी जाए, लेकिन मान्या द सुपर पावर वो बिल्कुल नजदीक से गुजर रहे हैं और हो सकता है कि मान्या की तरफ से एक कवर प्रोवाइड किया जाए टीम के एस पावर और साथ में उनके साथी एरन को। अभी जरूरत तो जरूर है, लेकिन एलईएफपी उन्होंने थोड़ा सा सिचुएशन में बदलाव कर दिया है आखिर, क्योंकि जिस तरीके की तरकीब रैपिड चॉइस के खिलाड़ी दिखा रहे थे वहां पे वो स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि एलईएफपी के प्लेयर्स नजदीक है। मैक्स वो उछल कूद को मचा रहे हैं, लेकिन क्या कोई खास फायदा है? स्मोक स्क्रीन के आर पार आप नहीं देख पाएंगे। ट्राई आउट इनफैक्ट उनको नॉकआउट कर दिया गया साइको की तरफ से, और अब ये अच्छी पहल कर दी है रैपिड चॉइस ने। फिनिशेस उनके पास जरूर है और रैपिड चॉइस जिस तरीके से अंदर वो घुस रही है, अनलीश कर रही है अपनी पावर को। ध्रुव ओजी एक और एलिमिनेशन जोड़ा जाएगा, एलईएफपी मैक्स बाकी फिनिशेस जोड़ रही है रैपिड चॉइस और यहाँ पे एरन को फिर से नॉकआउट मिलेगा। टॉक्सिक ये अच्छा मूव आपकी तरफ से, लेकिन एक कैजुअल मूव है पावर की तरफ से, सॉरी एरन की तरफ से हमें देखने को मिला। पावर अभी आना यहाँ पे जरूरी जरूर है, लेकिन इस पावर को भी नॉकआउट किया जाएगा। ऊपर क्यों बढ़े थे ये पूछना जरूरी है, लेकिन इस पावर से बाद में पूछी जाएगी ये सारी बातें मान्या की तरफ से, क्योंकि मान्या आए मॉनी लेकर और मॉनी बिल्कुल सटीक लगी, लेकिन मान्या को भी यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया। व्हाट आर यू डूइंग रैपिड कियोस्क? क्योंकि उनको पता चल चुका है कि इस मुकाबले को कैसे जीतना है, इस हॉट ड्रॉप को कैसे क्लियर करना है। और देख सकते हैं सिर्फ एक टीम से उन्होंने लोहा नहीं लिया अभी के लिए, उन्होंने यहाँ पे गॉडलाइक को समाप्त किया। कुछ देर पहले एलईएफपी एंड ट्रोय से मिलान के प्लेयर्स के ऊपर भी धावा बोल चुके थे और आइको ओरंगुटैन उनके ऊपर भी देखिए काफी अच्छी तरीके से चार्ज इन करने में कामयाब रहे थे, बट आयरन बहुत ही बड़ी गलती करी, सरप्राइज अटैक में फंसे, वो टेक डाउन एज पावर बाल बचे। बट ग्रुप ओजी आज के दिन अपने उस ओजी एक्सपीरियंस का काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक यार इन अ बिग वल्नरेबल सिचुएशन राइट नाउ। आखिरी के 3 ही खिलाड़ी बचे हैं, जिसमें से एक प्लेयर अभी भी काफी ज्यादा दूर है, बट रैपिड क्योस हार ही नहीं मानना चाहते। उन्हें पता है ये सबसे अच्छा मौका रहेगा चार्ज इन करने का, और वो चीज देखने को मिली। बट रोबोटी फाइनली मान्या के द्वारा उनको टेक डाउन किया गया। बैक एंड टैप पावर क्या बढ़िया बैक फाइट किया, एकमात्र अकेला खिलाड़ी आपको देखिए रैपिड क्योस के लिए सर्वाइवल कर पाना यहाँ पे बहुत मुश्किल रहेगा। और फाइनली मान्या एंड एस पावर का ये डेडली डुओ रैपिड क्योस के प्लेयर के खिलाफ जाकर डोमिनेट करने में कामयाब रहा। तब होती हुई नजर आ रही है एक बॉसन के खिलाड़ी, उनके ऊपर लगातार वो टीम पंक का वार हो रहा है। टीम पंक के खिलाड़ी बाहर भी कर रहे हैं एक बॉसन के प्लेयर्स को, लेकिन एक बॉसन बनी जब तक जीवित है तब तक आप उनका बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन ये क्या देखने को मिला, बनी ही वहां पे एलिमिनेट हो चुके हैं और एक और थर्ड पार्टी पीछे से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे H4K के खिलाड़ियों को मौका मिला था थर्ड पार्टी करने का, उसका स्वाद चखने आए H4K के प्लेयर्स। गॉडलाइक यहाँ भी उसी
शादी में एक बार को अपना पेट पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि जरूरी तो है आपके लिए भी फिनिशेस, और आज का तो वो आखिरी दिन है। कहीं ना कहीं आपको इस फाइट के अंदर एक बेहतर योगदान दिखाना पड़ेगा अपना भी, अगर H4K को आप एलिमिनेट कर पाते हैं। H4K ने अपना कार्य पूरा कर दिया शुरुआती फिनिशेस ले जाकर, लेकिन गॉड लाइक 8 एलिमिनेशन है, उनको 10 या 12 आपको बनाना पड़ेगा इस फाइट के दौरान। हालांकि H4K रेज गॉड वो थोड़ा पीछे हटे, विजार्ड आगे आने की कोशिश में, सुजल की तरफ से एक शानदार कनेक्शन, और हो सकता है कि यहाँ पे नुकसान बड़ा हो जाए गॉड लाइक का, लेकिन इस पावर और मान्या वो दोनों गिव अप करने को तैयार नहीं है। हालांकि एडमिनो को समाप्त कर दिया गया और लीजिए अब तो मान्या को भी नॉकआउट कर दिया गया है। ये हाथरीद होते हुए गॉड लाइक अब इस पावर अकेले खिलाड़ी बचे, मौली का इस्तेमाल, व्हीकल काफी लो, क्या व्हीकल फ्लाश करेंगे तब बचाएंगे अपनी टीम को, या फिर सामने से कुछ बढ़िया 1v2 1v3 के सिनेरियो इस पावर की तरफ से देखने को मिलेंगे। एक नहीं बल्कि दो नॉकआउट आखिरी खिलाड़ी बचे, और पीछे से अगर थर्ड पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है इस पावर अपनी सुपर पावर दोबारा से गॉड लाइक के लिए बनाते हुए नजर आ सकते हैं। 6 फिनिशेस निकाले इस धुरंधर खिलाड़ी ने अभी, प्लेयर से भी काफी ज्यादा एक लंबी दूरी बना रखे हैं, बट दूसरी तरफ से एस पावर मौका मिला, LFP के एक खिलाड़ी वो टेक डाउन किए गए, अपना वो एक डोमिनेशन एक आक्रामक रवैया दिखाया ना, उसके बाद तो डेफिनेटली यस, बट एस पावर आप जिस चट्टान के करीब हैं, उस चट्टान में खिलाड़ी बैठा है, उनको टेक डाउन किया, बढ़िया स्पेस वो फाइंड आउट करने में कामयाब रहे। अब मैं देखना चाहता हूँ यहाँ से एस पावर कितने पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि 8 तो वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ से बचना आसान नहीं रहेगा, बट समाप्ति भी काफी ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। टॉप फ्रैगर की लिस्ट में ऊपर बढ़ेगा इस पावर। अब ये तो इस बात की खुशी गॉडल के फैंस को होगी, लेकिन इस पावर का डोमिनेशन अभी के लिए चलता हुआ तो नजर आ रहा है, बट जेनेसिस उनके खिलाड़ियों का गिरना उनके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होगा। जैप और ग्रेविटी, तो जैप और फ्यूरी दोनों खिलाड़ी, ट्रैजेक्टरी इतनी बेहतरीन थी कि मौका बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन एक थर्ड पावर इस पावर ने वहां पे उनका मौका रोका है, उस मौके में उनको टोका है कि आगे मत जाइए चार्जन करने के लिए, पहले मुझसे वीडियो, और इस पावर वहां पे लगातार कुछ कारनामा उनके खिलाफ कर रहे हैं। जेनेसिस के भी वार आने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त इन्फिनिक्स 2 रीपर थर्ड पार्टी का शिकार बनती हुई हाइड्रो को एलिमिनेट कर दिया गया। कियो इज स्टिल स्ट्रगलिंग, क्योंकि रिवाइवल उनका एग्जीक्यूट अभी तक नहीं हुआ है, और लीजिए कियो को भी समाप्त कर दिया गया। सिचुएशन टफ है, RNTX वो भी पीछे से एक रफ वार कर सकती है, बट जेली का ये बहुत शार्प पीक और एक प्यारा सा नॉकआउट। जेनेसिस फ्यूरी दिक्कतें आपने भी कहीं ना कहीं अपने लिए बना ली है, लेकिन इस पावर वो गिव अप करने को तैयार नहीं है। इस छोटे से एरिया में ही अपने आप को एक बेहतर डोमिनेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 फिनिशेस निकाल चुके, लेकिन इन्फिनिक्स 2 रीपर उनका भी अभी आगे आगमन होना वो बाकी है। इन्फिनिक्स से ट्रू रीपर के प्लेयर्स को टेक डाउन करके एस पावर ने कुछ हद तक वक्त तो देखिए कमाने का मौका दिया था टीम RNTX के प्लेयर्स को, बट वहां पे ना एक बढ़िया मैन एडवांटेज की भी खपत हमें वो देखने को मिली थी, क्योंकि ट्रू रीपर के प्लेयर्स वो सारे के सारे समाप्त किए जा चुके हैं। एक तरफ से जेनेसिस, एक तरफ से एस पावर, दोनों ही टीमों ने बढ़िया इनडायरेक्टली कवर प्रोवाइड किया RNTX को, बट अब RNTX के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि अब आपकी सहायता के लिए कोई और टीम नहीं आने वाली। अब आपको खुद ही देखिए यहाँ पे सरवाइव करना पड़ेगा। इवन जिराया जो टेक डाउन किए गए थे उनको समाप्त नहीं कर पाए थे चली, तो इस वजह से शायद बहुत सर्वाइवल कर चुके हैं। और अब आइको ओरंगुटैन के प्लेयर देखिए, विजकोड, आतंकी, वो कितना बढ़िया स्प्लिट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और देखिए विजकोड का एक परफेक्ट नेड, ट्रेस को करेंगे टेक डाउन। ट्रेस के टेक डाउन होते ही कहीं ना कहीं एक डर की वो लहर वो तोड़ पड़ती है, क्योंकि अब पता है कि ट्रेस नहीं है, तो अब बैकबोन बाकी 3 टीमों को, 3 प्लेयर्स को ही बनने की जरूरत रहेगी। तान वो टेक डाउन है, आतंकी जैसे ही बाहर आ रहे हैं, बाकी का काम संभालने के लिए एस पावर बैठे हैं, बट जेनेसिस ऐसे में उन्होंने फायदा उठाया, आरू को वो टेक डाउन कर चुके हैं, जिराया वो टेक डाउन किए जा चुके हैं। गॉड लाइक जो कि कृष्णा का इस बार प्रेडिक्शन थे, 9 फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं। इस पावर अकेले खिलाड़ी बचे, अपनी मैन पावर को बचाने की ही कोशिश वो शुरुआत से कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काबिल नहीं बन पाए इतना कि वो वहां पे एडमिनो को भी बचा पाते। हालांकि फिनिशेस इतने सारे तो निकाल लिए एस पावर ने कि वो काबिल है तो इस वक्त टॉप डोमिनेटर बनने के इस मुकाबले में। लेकिन पीछे एक और टीम नजर आती है मैजिक, वो है ओरंगुटैन, और ओरंगुटैन के भी वहां पे प्लेयर्स जीवित है 3, तो वहां पे कहीं ना कहीं मजा तो आएगा आखिरी के प्राइस देखने में। इन तीनों टीम्स के बीच में 7 खिलाड़ी है मात्र, जोन जल्दी श्रिंकन होगा, और जैसे ये समय शुरू होगा वैसे प्रेशर आएगा जेनेसिस के ऊपर आगे बढ़ने का, और जैसे जेनेसिस आगे बढ़ेगी वहां पे AK OP आरू और सामने से आतंकी को बढ़िया ट्रेड्स हमें लेते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन समझना यही है कि क्या गॉड लाइक के एस पावर बीच में कुछ बढ़िया फन मूवमेंट्स हमें दिखा सकते हैं, बिकॉज उनके पास मौका जरूर बनेगा। हालांकि उनकी पोजीशन मुझे लगता है रिवील्ड है ओरंगुटैन की तरफ से, बिकॉज AK OP बिल्कुल उनके निकट पहुंचे हुए, थ्रोएबल का भी इस्तेमाल कर रहे थे, और क्या इस पावर भी वहां पे अब भिड़ंत लेने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। AK OP को पता लगा कि मूवमेंट हुआ, इसका मतलब कि थ्रोएबल का वो फ्लैश डैमेज जरूर गया होगा इस पावर के ऊपर, बट अभी भी आतंकी वो कहीं ना कहीं AK OP को शायद यही कह रहे होगे कि आगे मत जाइएगा, लेकिन ये थ्रोएबल कितने एक्यूरेट आ रहे हैं अभी इस पावर के ऊपर, वो जान तो चुके हैं कि इस पावर यहीं पे मौजूद है। मौली से बचे, अपने आप को एक सर्वाइवल यूनिट बनाना चाहते हैं टीम के लिए, लेकिन अभी भी देखना बाकी है मैजिक के आगे क्या होगा। देखिए अगर कहीं ना कहीं ओरंगुटैन ओवर एग्रेस भी करते हैं ना, तो जेनेसिस है कवर करने के लिए, बट एस पावर को यहाँ पे जैसा अब तक एक
S400 जैसा प्रदर्शन दिखाया है ना, सेम काइंड ऑफ रिटेलिएशन अभी अगर दिखा जाए, मुकाबला देखिए जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो बिल्कुल डॉट सेंटर के अंदर है, दूसरी तरफ से जेनेसिस है कवर करने के लिए, और कहीं ना कहीं ओरेंगुटैन और जेनेसिस की फाइट में एस पावर वो भी देखिए फायदा लेकर जा सकते हैं, बट ग्रेविटी मौका मिला, आतंकी को टेक डाउन कर चुके हैं। बाकी 3 प्लेयर, उनके कंधों के ऊपर भी एक बड़ा दबाव है, बट अब एक सही मौका जेनेसिस के प्लेयर्स के ऊपर रिटेलिएट करने का, क्योंकि उन्हें पता है जेनेसिस कहाँ मौजूद है, उन्हें पता है आई के ओरेंगुटैन के कहाँ प्लेयर्स मौजूद है। और एस पावर का वो नेट देखे जरा, ग्रेविटी को टेक डाउन नहीं यहाँ पे समाप्त भी करेगा। 11 टोटल एलिमिनेशन और जेनेसिस वहां पे समाप्त हो चुके हैं उस नेट से। अब तो सिर्फ बैटल है आइको ओरेंगुटैन वर्सेस S400 की लट्टी। यहाँ पे एक अकेला खिलाड़ी आइको ओरेंगुटैन को समाप्त कर सकते हैं। एक और बढ़िया नेट, वो भी खिलाड़ी डाउन। आइको ओरेंगुटैन के प्लेयर देखिए कितना ज्यादा जद्दोजहद मशक्कतें करके यहाँ तक आए थे, और अभी भी देख सकते हैं कि एस पावर उन्हें मौका नहीं दे रहे। ये खिलाड़ी आज कुछ अलग ही कारनामा दिखाना चाहता है, एक आक्रामक रवैया और एक बढ़िया सरकमस्टांसेस के द्वारा अपनी यूटिलिटी का परफेक्ट इस्तेमाल। आरू की एचपी देखिए कितनी ज्यादा डाउन हो चुकी है, और यहाँ से अब उठना बहुत ही मुश्किल रहेगा आइको ओरेंगुटैन की टीम के लिए। लेकिन एस पावर गिव अप नहीं कर रहे हैं। एस पावर के पास एक हाइडेड लोकेशन है जिसका वो बढ़िया फायदा उठा सकते हैं। हालांकि एकेओपी के द्वारा वो थोड़ी सी गलतियां जरूर हुई थी अभी, लेकिन आरू पीछे से कोई ना कोई कोशिश जरूर करेंगे अपनी तरफ से वो थोड़ा सा माइंडसेट लगाने की। हालांकि तरकीबें आतंकी के पास भी बहुत है, लेकिन थ्रोएबल का भी अभी बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है एस पावर के ऊपर, क्योंकि उनके पास वो फ्लेक्सिबल पोजीशन है, वापस नीचे ऊपर वो कर सकते हैं। लेकिन 11 फिनिशेस निकाल चुका है एक खिलाड़ी, और डोमिनेशन तो एस पावर का ही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन गॉडलाइक भी इस वक्त खुश होंगे, उनके फैंस भी खुश होंगे, क्योंकि एस पावर ने जिस तरीके की ये डोमिनेशन दिखाई है, वहां पे एक और एलिमिनेशन जुड़ चुका है, 12 हो चुके हैं। क्योंकि एकेओपी के पास भी उठने का कोई और रीजन था नहीं, क्योंकि आरू आगे जा नहीं सकते थे, आतंकी भी कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे थे। और एक और मॉली जाएगी एस पावर की तरफ से, क्या वो उनके ऊपर इंपैक्ट डालेगी? नहीं, लेकिन हाँ उनके आगे आने में कहीं ना कहीं वो एक बाधा जरूर डालने वाले। आरू आगे निकल कर आना चाहते थे, आतंकी वहां पे ट्रेड देना चाहते थे, लेकिन एक नॉकआउट और निकाला गया। और गॉडलाइक, इसका मतलब कि एस पावर 1v2 का सिनेरियो बनाएंगे, जिस मॉली में उन्होंने आरू को जलाया था, उसके बाद उन्होंने एक खिलाड़ी को नॉकआउट करा और वहां से विनर चिकन डिनर बटोर लिया। ये क्या माइंडसेट का इस्तेमाल करा गया एस पावर। आज आपने सबको शॉक्ड कर दिया है, हर किसी को शॉक्ड कर दिया है।